हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर 3 देख रहे हैं, जहां पे हम देखेंगे कि ड्राइंग शीट पर लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट के एंड पे हम एक बॉक्स बनाते हैं जहां पे हम सारी डिटेल लिखते हैं ड्राइंग की। ठीक है, वहां पे आपके कॉलेज का नाम, आपके ड्राइंग टाइटल और कौन सी स्केल है, आपका नाम, ये सारी चीजें वहां पे आती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उन लेटर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, लेटरिंग टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, उसके अंतर कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। और एक कंसेप्ट मैं आज एक और क्लियर करूंगा जो कि आपको आगे याद रहेगा कि हाँ, ये चीज हम गलत करते आए थे पर अब इसको सुधारना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लेटरिंग टेक्निक्स हैं वो कितने टाइप की होती है, मतलब अक्षरों को लिखने का तरीका कितने तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है वो है गॉथिक लेटरिंग। अच्छा, गॉथिक लेटर्स को ही हम यूज करते हैं, इस टेक्निक को हम यूज करते हैं ड्राइंग शीट पे लिखने के लिए। हम रोमन लेटर्स का यूज नहीं करते, ना ही हम फ्री हैंड लेटरिंग लिखते हैं, क्योंकि अगर फ्री हैंड लेटरिंग लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ड्राइंग का कोई मतलब बनता नहीं है। फ्री हैंड लेटर्स मतलब फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके कोई डायमेंशंस, कोई भी रेशियो वगैरह कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, गॉथिक लेटर्स का मतलब ये होता है कि ये उस तरीके के लेटर्स है जहां पे आपकी जो किसी भी पर्टिकुलर लेटर, जैसे मान लीजिए कि आपने जो गॉथिक लेटर्स में ही जी जो लिखा है, ठीक है, गॉथिक लेटर्स में जो जी लिखा है, इस जी की ही जो लंबाई है, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, इसका कुछ रेशियो होगा। ज्यादातर आमतौर पे जो गॉथिक लेटर्स होते हैं उसकी लेटर्स की जो हाइट होती है और जो विड्थ होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, बट फिर भी हम लेटर टेक्निक्स में कुछ रेशियो रखते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद रोमन लेटर्स आता है। ठीक है, रोमन लेटर्स आता है जहां पे आप दूसरे तरीके के लेटर्स करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रोमन लेटर्स हम यूज नहीं करते, बट रोमन लेटर्स में देखिए क्या होता है, जैसे आप 1 को आप यहाँ पे आई की तरह लिखते हैं, ठीक है, 2 को आप 2 की डबल आई की तरह इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 4 को आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोमन लेटर्स में हम एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सपोज करिए कि आपका फर्स्ट लेक्चर किसका है, ठीक है, अगर इस फर्स्ट को आपको लिखना हो तो एक चीज आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे FIRST लिखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। या फिर अगर आप सेकंड लिखना है आपको और आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। रोमन वर्ड्स के साथ कभी भी इस तरीके की चीज यूज नहीं की जाती है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको केवल 1 रहने दीजिए तो ये उसी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट इस तरीके से लिखना है तो आप इस तरीके का लेटर यूज करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू यूज करेंगे। रोमन लेटर्स को कभी भी इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। ये कॉमन मिस्टेक होती है जो ब्लैक बोर्ड या फिर हम कॉपी में भी लिखते हैं, बट ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ गॉथिक लेटर्स में भी हम ये देखेंगे कि ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या होती है कि ये वर्टिकल और अपराइट, यानी कि एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है, एकदम स्ट्रेट का मतलब है कि किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं होंगे, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड नहीं होंगे। जैसे कि आपको ये टी दिख रहा होगा, ये जो टी है यहाँ पे ये एकदम स्ट्रेट वर्टिकल है, यहाँ पे ये टी देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट वर्टिकल है। ठीक है, ये वाई पूरा वर्टिकल है। ठीक है, और ये पी भी पूरा वर्टिकल है। ये सारे जो लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे वर्टिकल लेटर्स है। ठीक है, कोई भी किसी भी एंगल पे नहीं है। या हम जैसे कहते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे हम हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसपे आपको ये इस तरीके का आई दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये इंक्लाइंड है। यहाँ पे हमने इसको वर्टिकल नहीं लिखा, वर्टिकल अगर हमें लिखना होता तो हम इस तरीके से वर्टिकल लिखते। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल हो गया और ये हो गया आपका इटैलिक्स। ठीक है, ये इटैलिक्स या फिर इंक्लाइंड इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल में भी 3 तरीके की स्ट्रोक हो सकते हैं। पहला होता है सिंगल स्ट्रोक, फिर होता है डबल स्ट्रोक और उसके होता है लोअर केस। ये जो सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक है ये हम बात करें कैपिटल लेटर्स की। ठीक है, कैपिटल लेटर्स की। और ये है हमारा लोअर केस। लोअर केस जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये लोअर केस में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, छोटा डब्ल्यू है। ठीक है, केवल यहाँ पे ये एल, बड़ा एल है। ठीक है, इसी तरीके से इंक्लाइंड और इटैलिक केस में भी
तीन तरीके की लेटर टेक्निक्स होती हैं। पहला होता है सिंगल स्ट्रोक, दूसरा होता है डबल स्ट्रोक, तीसरा होता है लोअर। यहाँ पे भी जो सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक हम बात कर रहे हैं, ये कैपिटल लेटर्स के बारे में बात है। अच्छा, अब लोअर केस भी सिंगल और डबल हो सकते हैं, सिंगल और डबल हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस लेटर की बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम यहाँ पे लोअर केस की बात करें। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक दोनों हो सकता है। अब सबसे मुद्दे की बात, यहाँ पे देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है लोअर केस लेटर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर ही होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक को ए लिखा है, दूसरे को छोटा ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा कैपिटल लेटर्स और ये होगा लोअर केस लेटर्स। कैपिटल को भी हम वर्टिकल और इंक्लाइन में बांट सकते हैं, इसके नीचे हमें जाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे भी हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो इसी ए को हम वर्टिकल भी लिख सकते हैं और इंक्लाइंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स, कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये सारे टाइप्स यहाँ पे बताए। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो भी हमें लेटर्स लिखना है, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेंटेंस दे देगा और उसको इंडिकेट करेगा कि आपको उसको सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, डबल स्ट्रोक में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, इंक्लाइंड लिखना है, इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक लिखना है, इंक्लाइंड डबल स्ट्रोक लिखना है, तो ये काफी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको पर्टिकुलर लेटर्स की हाइट और विड्थ दोनों दे दे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो आपको हाइट और विड्थ दिए बिना क्वेश्चन पूछता है कि सपोज करिए आपको लिखना है आई लव माई इंडिया। ठीक है, आई लव माई इंडिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है, इसको ये कहेगा, या तो ये कह सकता है कि इसको कैपिटल लेटर्स और सिंगल स्ट्रोक में लिखें। ठीक है, या फिर ये इसको कह सकता है कैपिटल लेटर्स और डबल स्ट्रोक में लिखें, या फिर इसको कह सकता है कैपिटल्स और इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक या फिर डबल स्ट्रोक। ठीक है, पहला केस तो ये बन गया, ये चार टाइप आ सकते हैं। या फिर अब क्या बचा, लोअर केस का बचा। आप इसको लोअर केस में सिंगल स्ट्रोक में लिखें, लोअर केस में ही डबल स्ट्रोक में लिखें, लोअर केस में ही इंक्लाइंड करते हुए सिंगल स्ट्रोक में लिखें, या फिर लोअर ही इंक्लाइंड में डबल स्ट्रोक लिखें। ठीक है, तो ये 8 वेरिएशन हो सकते हैं और ये क्वेश्चन आता ही आता है। जनरली पैटर्न ये रहता है कि 5 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन, 5 से 10 मार्क्स के बीच का इस तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए, आता है। यहाँ पे मैंने जैसे आई लव माई इंडिया लिखा है, इसके अलावा कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सारा हाइट और विड्थ का रेशियो हर पर्टिकुलर लेटर में देना है, साथ में आपको गैपिंग भी देनी है बीच में। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात कि रेशियो रहना कितना चाहिए अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो जनरली हम यहाँ पे रेशियो रखते हैं 5:4 या फिर 7:4। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई लेटर लिखा है आई, मान लीजिए आपने आई लिखा है, या कोई भी लेटर लिखा है, जे लिखा है या के लिखा है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, अगर वो 5 सेंटीमीटर है, अगर वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो इसकी विड्थ है ये 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से या फिर ये 5/4 हो सकता है, या फिर ये 7 भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि चार्ट पेपर के हिसाब से हम 5:4, देखिए रेशियो तो आपको मेंटेन करना है कि 5:4 का आपको लेके चलना है। क्या ये 5:4 2.5/2 नहीं हो सकता? 2.5:2 ये भी हो सकता है ना? या फिर ये 10:8 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको अपने चार्ट पेपर के हिसाब से किसी भी रेशियो में लिख सकते हैं, सॉरी किसी भी यूनिट में, किसी भी, चाहे तो आप इस 5:4 के रेशियो को एक्सटेंड कर लें, ठीक है, या फिर इसको रिड्यूस कर लें, बट रेशियो आपका इन दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ड्राइंग शीट पे इसको लिखने का तरीका क्या है। सपोज करिए आपको एक सेंटेंस दिया है आई लव माई इंडिया। ठीक है, ये आपका बड़ा ही फेवरेट सेंटेंस है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए यहाँ पे माफ करिएगा कि बड़ी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है। यहाँ पे आपको करना क्या है अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंगल लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा,
इसके बाद जैसे कि आपको मान लीजिए आपका रेशियो है 5:4, तो आपने ये तय कर लिया कि मैं 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की लेंथ हाइट और 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखूंगा मैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 5 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए और यहाँ पे एक लाइन और खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप और खींच लीजिए। अगर आपने इस हाइट को 2.5 सेंटीमीटर रखा है तो आप चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। अब यहाँ पे आपने आई लिखना शुरू किया, यहाँ पे आपने एक सिंगल लाइन ली, ये कितनी दूरी तक जाएगी, 4 सेंटीमीटर तक। इसके बीच में आप यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे ये लाइन आएगी आई। ठीक है, अब यहाँ पे आप 0.2 सेंटीमीटर का गैप देते हुए, यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे एक लेटर है, इसके बाद ये दूसरा शब्द शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0.5 सेंटीमीटर का गैप देंगे। देखिए इन दोनों के बीच में 0.5 सेंटीमीटर का आप गैप दे दीजिए और यहां से आप एल लिखना शुरू करेंगे, एल, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये एल होगा फिर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, फिर 0.2 सेंटीमीटर का गैप देके आपको एक ओ बनाना पड़ेगा जिसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर हो और हाइट 5 सेंटीमीटर हो, इस तरीके से। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच जो गैप है वो कितने का गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है आपका 0.2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, फिर 0.2 सेंटीमीटर के गैप पे आप वी लिखेंगे। ये वी के जो ऊपर की जो चौड़ाई होगी ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आया और फिर ये इधर गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप 0.2 सेंटीमीटर के गैप के बाद आप ई लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये काफी बड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर काफी बड़ी हाइट हो गई, तो आप इसको 2.5 और 2 के बीच में भी लिख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि आपने सिंगल स्ट्रोक और कैपिटल लेटर में लिखा। अगर आपको डबल स्ट्रोक में लिखना है तो डबल स्ट्रोक में आप कुछ नहीं करेंगे, आप इन सब की विड्थ को 0.2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। आप सब इनकी विड्थ को 0.2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए और इनके बीच में अगर आप हैशिंग करना चाहें, हैश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको डैश तो इसमें जरूर कर दें, इसको भर जरूर दें। ठीक है, तो ये आपकी डबल स्ट्रोक हो जाएगा। इसी को अगर कहा जाए कि आपको इंक्लाइंड लेटर्स लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंक्लाइंड लेटर्स के लिए आपको सबसे अच्छी बात होगी कि आप एक पर्टिकुलर बॉक्स बना लें जिस रेशियो का आपको रखना है। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से आप इतने डिग्री एंगल या फिर इतने डिग्री एंगल का, आपको ये एंगल जो है ये 75 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। ये जो एंगल है ये 75 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर एंगल में आपको लिखना पड़ेगा। सपोज करिए आपको आई लिखना है तो आप आई, फिर ये आपने आई यहां से ऐसे लिया और यहां से आप इसका एंगल नापेंगे। ये इसको डैश पेंसिल करिएगा, बाद में आपको मिटाना पड़ेगा और इसको 75 डिग्री पे आप ये आई बनाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको के लिखना है तो पहले आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से 75 डिग्री मार्क कर लीजिए। यहां से आप 75 डिग्री मार्क कर लीजिए और यहां पे फिर आप एक लाइन लेंगे और इसी डायरेक्शन में के को लिखा जाएगा। यानी कि इस वर्टिकल से 15 डिग्री और इस हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री के एक्सेस पे आपको लेटर्स लिखना है, जो कि आपका इंक्लाइंड या इटैलिक लेटर्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम तरीके से आपको स्मॉल लेटर्स भी लिखना है जिसका रेशियो 5:4 या फिर 7:4 के बीच का, इन दोनों के बीच का नहीं, इन दोनों में से कोई एक रेशियो होना चाहिए। यही दोनों रेशियो जनरली प्रेफर किए जाते हैं लेटर टेक्निक्स में और यही आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी और रेशियो को फॉलो मत करिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और इटैलिक्स, इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। साथ में आपको ये रेशियो ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद और लेटर्स के बाद जो गैपिंग है, ये गैपिंग आप इससे 0.1, 0.2 कम या ज्यादा रख सकते हैं, बट इससे ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर्टिकुलर वर्ड्स और लेटर के बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या वर्ड्स लिखा है और उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से थोड़ा छोटा सा रिकैप देखते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ लेटर देखे। सबसे पहले हमने देखा कि गॉथिक लेटर्स, रोमन लेटर्स और फ्री हैंड लेटर्स होता है, जिसमें हम गॉथिक लेटर्स को प्रेफर करते हैं। फिर गॉथिक लेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, पहले वर्टिकल और अपराइट, दूसरा इंक्लाइंड होता है। इन दोनों में 3 टाइप होते हैं, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और लोअर केस। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल स्ट्रोक भी इतने तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, बट हम यहीं तक एक्सटेंड कर रहे हैं अपने आप को।
ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि पर्टिकुलर सेंटेंस को लिखने के लिए कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि किसी लेटर को लिखने का रेशियो क्या क्या होता है, तो वो चीज हमने देखी, और उसको किस तरीके से चार्ट पेपर के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, बट रेशियो वही रहना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि उस लेटर को लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि हम हमारा लेटर उसी रेशियो में रहना चाहिए। यहाँ पे हमने ये सिंगल स्ट्रोक देखा, ये डबल स्ट्रोक देखा, और यहाँ पे हमने ये इंक्लाइन देखा। इसी तरीके से हम स्मॉल लेटर्स को भी खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे लेटर्स के अलावा नंबर्स को भी लिखना होता है, जो कि सेम रेशियो को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सारे लेटर्स को लिखना कैसे है। ठीक है, अगर आपको कोई लेटर समझ में नहीं आता कि आप उस लेटर को कैसे लिखना है चार्ट पेपर, तो आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि आपको कौन सा लेटर चाहिए। मैं पर्टिकुलर उसको आपको किसी तरीके से आपको रीच करूंगा उस चीज को पहुंचने में, और उसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डायमेंशनिंग टेक्निक्स के ऊपर होगा कि ड्राइंग में डायमेंशंस को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।